मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और ये 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? आपको बताना है खनिज रंग कौन सा नहीं है। हल्दी, गेरू, रामरज, हिरोंजी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हल्दी। हल्दी जो है वो खनिज रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता और खनिज रंग नहीं है। खनिज रंग गेरू भी है, रामरज है, हिरोंजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? ऑप्शन है बड़े बड़े चित्र बनाना, शिकार के दृश्य बनाना, त्योहार और समारोह का चित्र बनाना या फूल और कीट। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, त्योहार और समारोह से संबंधित कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम का विषय था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही क्रम क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पहला अवतार क्रम मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है त्रियामी कला, रंगमंच कला, दियामी कला या छापा कला। तो देखिए स्थापना कला जो होता है त्रियामी कला का रूप ही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। स्थापना कला का नाम अगर देखें अन्य नाम तो प्रतिष्ठापन कला भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105। पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। तो ऑप्शन है मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। दूसरा ऑप्शन है कुल्लू शैली, राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया। तीसरा है जम्बू शैली, अपने राज्य में के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। और चौथा है चंबा शैली, मौलाराम कलाकार इस शैली से संबंधित था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। तो नरोत्तम दास मंडी शैली का प्रमुख कलाकार था। और मंडी शैली के अन्य कलाकार हैं मोहम्मदी, मोहम्मद बख्श, फत्तू, दौलत, सजनू, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। महात्मा बुद्ध के भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन 14वीं, 16वीं, 17वीं, 21वीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 17वीं गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इनमें से एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार कौन है? माने, मोने, मैटिस या मोन्द्रियां। जंगलवादी चित्रकार तो हेनरी मैटिस जंगलवाद के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। थिम्बलन या तीर्थंकर का
प्रतीक एक हाथी है, तो किसका प्रतीक हाथी है? ऑप्शन है अजीतनाथ का, संभवनाथ का, नेमिनाथ का या महावीर का। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो प्रतीक है ऑप्शन डी महावीर। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक हाथी है। और अगर बात करें तीर्थंकर वासुदेवनाथ का, इनका प्रतीक सांप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? कनु देसाई ने, क्षितिज मजुमदार ने, असित कुमार हलदार ने या नंदलाल वश ने? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी क्षितिज मजुमदार। ये वैष्णव चित्रकार भी कहे जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? W.G. आर्चर, ए डिकेंसन, M.S. रंघवा या S.P. गोड? सही जवाब ऑप्शन बी होगा ई डिकेंसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। शांति निकेतन के रामकिंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, स्थापत्यकार? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मूर्तिकार। तो शांति निकेतन के रामकिंकर बैज मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? तैयब मेहता, धनराज भगत, सतीश गुजराल, यामिनी राय? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी यामिनी राय। तो यामिनी राय लोक कला के लिए प्रख्यात कलाकार हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, खुदा बख्श संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रावण कैलाश पर्वत हिलाती हुई चित्रकारी देखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। ए कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। ऑप्शन है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में या बोस्टन संग्रहालय USA में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, A.K. कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में ब्रिटिश संग्रहालय में क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आनंद कुमार कैटकस कुमार स्वामी, मुल्क राज आनंद, केशव मलिक, देवी प्रसाद? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कैटकस कुमार स्वामी। ये कला समीक्षक हैं। इन्होंने बंगाल शैली के चित्रों को एक प्रचार प्रसार दिया, एक नई पहचान दी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम अनुक्रम चुनिए। मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण, कुषाण मौर्य, शुंग, गुप्त, मौर्य शुंग कुषाण गुप्त या शुंग मौर्य गुप्त कुषाण? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। कथन ए तान का संबंध सघनता से है, कथन बी बल मान का संबंध रंगत से है। ऑप्शन है कथन ए और बी दोनों सही है, कथन ए गलत लेकिन बी सही है, कथन ए सही लेकिन बी गलत, कथन ए और बी दोनों गलत हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कथन ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। ऑप्शन है सिंधु घाटी के मोहरों में, सिंधु घाटी की मूर्तियों में, सिंधु घाटी के मृदभांडों में या सिंधु घाटी की चित्रकला में?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी के मोहरों में यूनिक कारण छवि मिलती है। प्रश्न नंबर 19, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्रों में या बुक कवर में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भित्ति चित्रों में। तो भित्ति चित्रण की दो विधियां हैं, एक फ्रेस्को सेक्को और दूसरा फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो में गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है तथा फ्रेस्को सेक्को में सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने होते हैं, ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ज्यामितीय। प्रश्न नंबर 121, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ऑप्शन है सुरेंद्रकर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा या मुकुल डे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रथिन मित्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? अमिता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल या गंगेंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। तो भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीनतम युग के आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से सदृश्य रंग है? पीला बैगनी, पीला नारंगी, नारंगी पीला, नारंगी नीला या हरा लाल। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पीला नारंगी। ये दोनों सदृश रंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल अवधि में हुआ? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी ईस्वी, 16वीं शताब्दी ईस्वी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी ईस्वी। तो राजस्थानी लघु चित्र का उद्भव 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वघेरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई या चेन्नई। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दिल्ली। तो वघेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थित है। कुछ और आर्ट गैलरियों के विषय में जान लेते हैं। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी, ये भी नई दिल्ली में है। जामिनी राय आर्ट गैलरी कोलकाता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है। आकार प्रकार गैलरी कोलकाता में है। मार्बल आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है। तो यहाँ पे आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से लोगों को। अगली वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।